जब रात के सन्नाटे में सब सो रहे होते हैं और आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत को निहार रहे होते हैं, तब क्या आपके भीतर से एक थकी हुई बेबस आवाज नहीं आती? एक ऐसी आवाज जो आपसे कहती है, मैं थक चुका हूं, मैं इस रोज रोज के मानसिक युद्ध से, इस असफलता से, इस तनाव से और खुद की इस बेबसी से पूरी तरह टूट चुका हूं। आप हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। आप तय करते हैं कि आज से आप गुस्सा नहीं करेंगे, आज से आप आलस्य छोड़ देंगे, आज से आप अपने काम पर ध्यान देंगे, सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन सूरज ढलते ढलते क्या होता है? आप फिर से उसी पुरानी दलदल में धंस जाते हैं। वही गुस्सा, वही पुराना चिड़चिड़ापन, वही प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत और दिन के अंत में एक भयानक आत्मग्लानि कि मैं कितना कमजोर हूं, मैं खुद को कभी नहीं बदल सकता। क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगने लगा है कि आपके लिए खुद को बदलना अब असंभव हो चुका है? क्या आपको लगता है कि आपकी आदतें, आपके विचार और आपका ये स्वभाव अब आपके वश में नहीं रहा? जब आप दूसरों को मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो क्या आपके भीतर एक गहरी हीन भावना नहीं जागती कि शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? मेरे प्रिय मित्र, यदि आज आपके जीवन की परिस्थिति भी यही है, यदि आप भी खुद को बदलने के हर प्रयास में हार चुके हैं, तो इस भागती हुई दुनिया से कुछ मिनटों के लिए बाहर निकलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने अशांत मन को यहीं शांत हो जाने दीजिए। आज की ये यात्रा किसी दूसरे इंसान की कहानी नहीं है, ये सीधे आपके अंतर मन की यात्रा है। आज आप जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप दुनिया को बदलने की जिद छोड़कर केवल और केवल खुद को बदलने में अपना पूरा ध्यान लगा दें। सदियों पुरानी बात है, तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक घने उपवन में विश्राम कर रहे थे। शाम का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और प्रकृति पूरी तरह शांत थी। तभी दूर से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर भयानक तनाव था और उसकी आंखों में विक्षिप्तता साफ दिखाई दे रही थी। वो युवक बुद्ध के सामने आकर सीधे जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसके आंसू सूखी मिट्टी को गीला कर रहे थे। बुद्ध ने अत्यंत करुणामयी नजरों से उसे देखा। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहकर उस युवक के लिए शीतल जल मंगवाया। जब युवक की सांसें कुछ थमी तो वो बुद्ध की तरफ देखकर चिल्लाया, हे महात्मा, लोग कहते हैं कि आप दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए कोई मार्ग नहीं बचा। मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूं। मैं जुआ खेलता हूं, मैं क्रोध में अपनों का दिल दुखाता हूं, मैं हर रात संकल्प लेता हूं कि कल से सुधर जाऊंगा, लेकिन अगली सुबह मैं फिर से उसी पाप के दलदल में गिर जाता हूं। मैंने खुद को बदलने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, उपवास रखे, मन्नतें मांगी, खुद को कमरों में बंद किया, लेकिन मेरी आदतें मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे लिए खुद को बदलना पूरी तरह असंभव है। मैं शापित हूं तथागत। बुद्ध ने उस युवक की पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर वही सदा रहने वाली सागर जैसी गहरी और सौम्य मुस्कान थी। बुद्ध ने कहा, युवक, इस संसार में कोई भी व्यक्ति शापित नहीं होता और न ही कोई आदत इतनी ताकतवर होती है कि वो तुम्हारी आत्मा को हरा सके। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम खुद को बदल नहीं सकते। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम खुद को बदलने के लिए गलत जगह पर बल लगा रहे हो। तुम नदी के बहाव को रोकने के लिए पानी से लड़ रहे हो, जबकि तुम्हें नदी के उद्गम यानी सोर्स को समझना होगा। बुद्ध ने उस रात जो ज्ञान दिया वो केवल उस युवक के लिए नहीं था, वो आज आपके लिए है। आइए उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विज्ञान को समझते हैं जिसे बुद्ध ने आत्म रूपांतरण यानी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कहा है। इससे पहले कि हम समाधान की ओर बढ़ें, हमें आधुनिक मनोविज्ञान और बुद्ध की देशना के मेल से ये समझना होगा कि आखिर हम खुद को बदलने में असफल क्यों होते हैं। क्यों हमारी तमाम कोशिशें, नए साल के संकल्प और खुद से किए गए पक्के वादे कुछ ही दिनों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही विशेष ढर्रे पर काम करता है, जिसे विज्ञान न्यूरोप्लास्टिसिटी और बौद्ध मनोविज्ञान में संस्कार कहा जाता है। जब आप वर्षों तक एक ही तरह से सोचते हैं, जैसे बात बात पर गुस्सा करना, छोटी बातों पर डरना या बार बार टाल मटोल करना, तो आपके दिमाग में उन विचारों के न्यूरॉन्स आपस में मिलकर एक बहुत गहरी और पक्की पगडंडी बना लेते हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक घना पहाड़ है जिस पर चारों तरफ ऊंची ऊंची घास और झाड़ियां उगी हैं।
अगर आप उस पहाड़ पर एक ही रास्ते से बार बार ऊपर नीचे आते जाते रहेंगे तो कुछ समय बाद वहां की घास दब जाती है और एक साफ पक्का रास्ता बन जाता है। उसके बाद जब भी आप उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, आपका पैर अपने आप उसी बने बनाए रास्ते पर चलने लगेगा, क्योंकि वहां चलना आसान है। हमारी आदतें भी ऐसी ही हैं। जब आप सालों से किसी परिस्थिति पर केवल गुस्सा करना सीख चुके हैं, तो जैसे ही वैसी परिस्थिति दोबारा आती है, आपका दिमाग बिना सोचे समझे उसी पुराने गुस्से वाले रास्ते पर दौड़ पड़ता है। जब आप अचानक एक दिन सुबह उठकर जोश में कहते हैं कि आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा या आज से मैं आलस्य छोड़ दूंगा, तो आप केवल अपने सचेत मन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसकी ताकत बहुत सीमित है। लेकिन आपके ठीक पीछे आपका अवचेतन मन खड़ा है, जिसमें वर्षों के पुराने अनुभवों, दबी हुई भावनाओं और अनगिनत संस्कारों की एक बहुत गहरी अंधेरी खाई है। आपका सचेत मन सिर्फ 5% काम करता है, जबकि 95% फैसले आपके इसी अवचेतन मन के पुराने रास्तों से तय होते हैं। तथागत बुद्ध ने मन की इस गहरी परत को समझाते हुए अपने शिष्यों के एक बहुत ही सुंदर प्रतीक दिया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य का मन एक मतवाले, शक्तिशाली जंगली हाथी की तरह है। अब जरा कल्पना कीजिए, यदि एक विशाल और मदमस्त जंगली हाथी गुस्से में दौड़ रहा हो और तुम अचानक एक साधारण पतली सी सूती रस्सी लेकर जाओ और उसे जबरदस्ती बांधकर वश में करने की कोशिश करो, तो क्या होगा? वो हाथी एक झटके में उस कमजोर रस्सी को तोड़ देगा और तुम्हें भी पैरों तले कुचल देगा। हम सब अपने जीवन में रोज यही गलती करते हैं। वो जो पतली सी रस्सी है, वो हमारी इच्छा शक्ति है, जो कुछ दिनों के मोटिवेशन से पैदा होती है, और वो जो जंगली हाथी है, वो हमारी वर्षों पुरानी गहरी आदतें हैं। हम अपनी छोटी सी इच्छा शक्ति की रस्सी से उस ताकतवर हाथी को रोकने की कोशिश करते हैं, और जब वो हाथी हमारे संकल्प को तोड़कर हमें कुचल देता है, तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं। हम निराश होकर सिर पकड़कर बैठ जाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं कि शायद मेरे लिए खुद को बदलना पूरी तरह असंभव है। यहीं पर लोग एक बहुत बड़े मानसिक भ्रम का शिकार हो जाते हैं। वे मान लेते हैं कि वे खुद बुरे हैं, जबकि असल में उनका तरीका गलत था। बुद्ध ने कहा था कि जंगली हाथी को कभी भी मार पीट कर या जबरदस्ती ताकत दिखाकर वश में नहीं किया जा सकता। अगर तुम उससे लड़ोगे तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। उसे वश में करने के लिए एक कुशल महावत की जरूरत होती है, जो उससे लड़ता नहीं है, बल्कि बहुत प्यार से, गहरे होश के साथ उसकी हर हरकत पर नजर रखते हुए उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करता है। वो महावत जानता है कि हाथी कब थकने वाला है, उसे कब भूख लगने वाली है और वो किस तरफ मुड़ने वाला है। वो हाथी को देखता है, उसे समझता है, तब जाकर वो अपना मित्र बना पाता है। ठीक इसी प्रकार आपको भी अपने मन के इस जंगली हाथी से लड़ना बंद करना होगा। अपनी ही आदतों के खिलाफ नफरत पालने से आप कभी नहीं बदल पाएंगे। इस आंतरिक प्रशिक्षण की शुरुआत एक बेहद अद्भुत और प्राचीन तकनीक से होती है, जिसे बौद्ध धर्म में साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर मोड कहा जाता है। साक्षी भाव का सीधा अर्थ है अपने ही भीतर चलने वाले विचारों के खेल को बिना किसी लड़ाई के शांत होकर देखना शुरू करना। आइए अब उन 4 व्यावहारिक, वैज्ञानिक और अचूक कदमों को बहुत गहराई से जानते हैं, जिन्हें यदि आपने आज से ही अपने जीवन में उतार लिया तो आपके स्वभाव और भाग्य का रूपांतरण होना निश्चित है। यहाँ हम कोई कोरी फिलॉसफी या ऐसी बातें नहीं करेंगे जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर जिंदगी में लागू नहीं हो पाती। ये वो ठोस और व्यावहारिक कदम हैं जिन्हें आप आज, इसी वक्त और इसी क्षण से अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। कदम 1, साक्षी भाव का अभ्यास। जब भी हमारे भीतर कोई पुराना संस्कार, कोई बुरी आदत या नकारात्मक विचार जागता है, तो हम अनजाने में तुरंत 2 बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती, हम उस तीव्र बहाव में पूरी तरह बह जाते हैं। जैसे ही मन में गुस्सा आया, हमने बिना सोचे समझे सामने वाले पर चिल्ला दिया, बर्तन फेंक दिए या अपशब्द कह दिए। दूसरी गलती, हम उस विचार से हिंसक तरीके से लड़ने लगते हैं। हम खुद को ही कोसने लगते हैं, अपने ही चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं कि मेरे मन में ऐसा गंदा, ईर्ष्यालु या कमजोर विचार आया ही क्यों? मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं। तथागत बुद्ध कहते हैं, ये दोनों ही रास्ते पूरी तरह गलत हैं। जब आप विचार में बहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उस आदत को सौंप देते हैं, और जब आप विचार से लड़ते हैं तब भी आप अपनी ऊर्जा उसी विचार को दे रहे होते हैं। आपको न तो विचार के गंदे नाले में बहना है और न ही उस नाले को रोकने के लिए उससे कुश्ती लड़नी है। आपको सिर्फ किनारे पर खड़े होकर साक्षी यानी ऑब्जर्वर बन जाना है। आकाश और बादलों की सादृश्यता, इसे इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राकृतिक उदाहरण से समझिए।
कल्पना कीजिए कि आप एक अनंत, असीम और गहरे नीले आकाश हैं और आपके भीतर आने वाले ये तमाम विचार, चाहे वो अत्यधिक क्रोध हो, किसी के प्रति वासना हो, काम को टालने का आलस्य हो या किसी पुरानी याद का गहरा अवसाद हो, ये सब केवल काले घने बादल हैं। अब आप ही बताइए, क्या कभी आसमान में काले और तूफानी बादलों के आ जाने से वो नीला आकाश सचमुच काला या गंदा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। बादल आते हैं, थोड़ी देर गड़गड़ाते हैं, कड़कते हैं, पानी बरसाते हैं और फिर हवा के झोंके के साथ आगे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो आकाश हमेशा की तरह अछूता, पूरी तरह शांत, निर्मल और शुद्ध रहता है। जब अगली बार आपको महसूस हो कि आपके भीतर गुस्से का कोई भयानक ज्वालामुखी फटने वाला है या आपका मन किसी जरूरी काम को छोड़कर सोशल मीडिया पर भटकने का कर रहा है, तो उसी क्षण एक सेकंड के लिए ठहर जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सीने पर हाथ रखिए और मन ही मन खुद से पूरे होश के साथ कहिए, ये जो गुस्सा उठ रहा है, ये मैं नहीं हूं। ये जो आलस से मुझे घेर रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं तो वो असीम आकाश हूं जो इस समय गुस्से या आलस्य के इस छोटे से काले बादल को अपने भीतर आते और जाते हुए देख रहा हूं। जब आप अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के, बिना अच्छे बुरे का ठप्पा लगाए सिर्फ एक तटस्थ दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि आप उस विचार के साथ अपनी पहचान को तोड़ देते हैं। जैसे ही पहचान टूटती है, चमत्कारिक रूप से उस विचार की शक्ति आधी रह जाती है। इसे ही बुद्ध ने सचेत जागरूकता और सती यानी माइंडफुलनेस कहा है। कदम 2, ऊर्जा के उद्गम को बदलो। मनोविज्ञान का एक बहुत ही अचूक और स्थापित नियम है, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ हैबिट, यू कैन ओनली रिप्लेस इट। यानी आप अपने अवचेतन मन की किसी पुरानी आदत को बलपूर्वक पूरी तरह मिटा या नष्ट नहीं कर सकते। आप केवल उस आदत के पीछे छिपी हुई ऊर्जा को एक नई, क्रियात्मक और सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, ऊर्जा कभी भी मरती नहीं है। यदि आपके भीतर बहुत तीव्र क्रोध आता है या आप बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, तो दुखी मत होइए। इसका सीधा सा वैज्ञानिक मतलब यह है कि आपके पास मानसिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा, शक्तिशाली और जीवंत भंडार है। जो व्यक्ति बहुत गहरा और तीव्र क्रोध करने की क्षमता रखता है, वही व्यक्ति भविष्य में बहुत गहरी शांति, करुणा और प्रेम को भी उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा का ईंधन वही है, बस वर्तमान में उसका मुंह गलत दिशा की तरफ मुड़ा हुआ है। नदी और बांध की सादृश्यता। जब पहाड़ों से कोई बरसाती नदी बहुत तेजी से नीचे उतरती है और उसके पानी का तेज बहाव नीचे बसे गांवों को डुबोने लगता है, फसलों को तबाह करने लगता है, तो कोई भी समझदार इंजीनियर उस नदी के पानी को पूरी तरह सुखाने या खत्म करने की बेवकूफी नहीं करता। वे लोग क्या करते हैं? वे उस नदी के आगे एक बहुत ही मजबूत और विशाल बांध का निर्माण करते हैं। उस बांध के जरिए वे पानी के उस विनाशकारी बहाव को नियंत्रित करते हैं और छोटी छोटी नहरों के माध्यम से उस पानी को उन सूखे खेतों की तरफ मोड़ देते हैं जहां पानी की बूंद बूंद की किल्लत थी। परिणाम क्या होता है? जो पानी कल तक तबाही और मौत का तांडव मचा रहा था, वही पानी आज लाखों लोगों का पेट भरने के लिए, फसलों को लहलहाता है और पूरे राज्य के लिए बिजली का निर्माण करता है। आपको भी अपनी मानसिक ऊर्जा के साथ बिल्कुल यही कला सीखनी होगी। जब भी आपको लगे कि आपके भीतर पुरानी आदतों या नकारात्मकता की कोई भयानक बाढ़ आ रही है, तो उस ऊर्जा को दबाने, सप्रेस करने की भूल मत कीजिए। तुरंत उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगा दीजिए। अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल किसी से लड़ने में मत कीजिए। तुरंत उठिए और पूरी ताकत के साथ कोई कठिन शारीरिक व्यायाम कीजिए या पुशअप्स लगाना शुरू कर दीजिए। अगर मन बहुत अशांत है, तो एक डायरी उठाइए और अपने भीतर के उस सारे गंध को पन्नों पर लिखना शुरू कर दीजिए, या फिर तथागत बुद्ध के किसी शांत मंत्र का मानसिक जाप शुरू कर दीजिए। ऊर्जा को कैद नहीं करना है, उसे एक नया और खूबसूरत रास्ता देना है। कदम 3, छोटे और अदृश्य बदलावों की शक्ति। द पावर ऑफ माइक्रो हैबिट्स। हम लोग अक्सर खुद को रातों रात बदलने के चक्कर में एक बहुत बड़े मानसिक जाल में फंस जाते हैं। हम किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, जोश से भर जाते हैं और अपने लिए बहुत बड़े, कठिन और पूरी तरह से अवास्तविक यानी अनरियलिस्टिक लक्ष्य बना लेते हैं। हम तय करते हैं कि बस बहुत हुआ, कल से मैं रोज सुबह ठीक 4 बजे उठूंगा, रोज 2 घंटे बिना हिले डुले ध्यान करूंगा, कड़ा अभ्यास करूंगा और पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन करूंगा। ये संकल्प सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान कहे कि वो एक ही दिन में अपनी कुदाल से पूरे पहाड़ को खोदकर रास्ता बना देगा। नतीजा क्या होता है? 2 या 3 दिन तक तो आपकी इच्छा शक्ति आपका साथ देती है, लेकिन चौथे दिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इस अचानक आए बड़े बदलाव से पूरी तरह थक जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं।
आप वापस अपनी उसी पुरानी आरामदायक लेकिन विनाशकारी आदतों के दलदल में जाकर गिर जाते हैं। तथागत बुद्ध ने हमेशा अपने भिक्षुओं को मध्यम पटिपदा यानी मध्यम मार्ग पर चलने की दीक्षा दी थी। बुद्ध कहते थे कि न तो इस शरीर और मन को इतनी ज्यादा तकलीफ दो कि वो बीच राह में ही टूटकर बिखर जाए, और न ही इसे इतना ढीला और आवारा छोड़ो कि ये पूरी तरह आलसी और संस्कारों का गुलाम हो जाए। मोमबत्ती और अंधेरे की सादृश्यता। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही विशाल, गहरा और पुराना कमरा है जो पिछले 100 सालों से पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ है। उस सदियों पुराने अंधेरे को मिटाने के लिए क्या आपको वहां कोई बहुत बड़ा बारूद का विस्फोट करने की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी नन्ही सी मोमबत्ती की जलती हुई लौ भी उस कमरे के 100 साल पुराने अंधेरे के सीने को चीरने के लिए काफी होती है। जैसे ही वो छोटी सी लौ जलती है, अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। आपको भी अपने जीवन के अंधेरे को मिटाने के लिए किसी बड़े विस्फोट की नहीं, बल्कि माइक्रो हैबिट्स यानी छोटे छोटे और निरंतर होने वाले बदलावों की जरूरत है। अगर आप सुबह बहुत देर से, मान लीजिए 8 बजे उठते हैं, तो कल सुबह सीधे 4 बजे उठने का कसम मत खाइए। आपका अवचेतन मन डर जाएगा। आप केवल 15 मिनट पहले यानी 7:45 पर उठने का अभ्यास कीजिए। अगर आप दिन भर में 5 घंटे सोशल मीडिया पर रील देखकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करते हैं, तो उसे एक ही दिन में पूरी तरह डिलीट मत कीजिए। केवल 10 मिनट कम करने का संकल्प लीजिए कि आज मैं सिर्फ 4 घंटे 50 मिनट ही देखूंगा। ये छोटे और अदृश्य बदलाव आपके अवचेतन मन को डराते नहीं हैं, बल्कि उसके नीचे दबे पुराने न्यूरॉन्स के रास्तों को धीरे धीरे, बिना किसी मानसिक युद्ध के, बहुत ही सहजता से बदलना शुरू कर देते हैं। और कुछ ही महीनों में आपकी पूरी जिंदगी रूपांतरित हो जाती है। कदम 4, आत्मसहानुभूति। खुद को बदलने की इस बेहद कठिन और पवित्र यात्रा में जो सबसे घातक और बड़ी भूल अक्सर लोग करते हैं, वो है खुद के प्रति बहुत ज्यादा क्रूर, निर्दयी और हिंसक हो जाना। जब भी आप अपनी किसी पुरानी आदत के कारण, अपने किसी पुराने संस्कार के कारण नीचे गिरते हैं, जैसे आपने संकल्प लिया था कि आप जुआ नहीं खेलेंगे या गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन किसी कमजोर पल में आप फिर से वही गलती बैठ करते हैं, तो आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। आप रात को बिस्तर पर बैठकर खुद को गालियां देने लगते हैं। मैं तो इस दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं कभी नहीं सुधर सकता। मेरे प्रिय मित्र, आज ये बात अपने दिल पर लिख लीजिए कि आत्मनिंदा और खुद से नफरत करने की ये आदत आपको कभी भी बदल नहीं सकती। इसके विपरीत ये आपको एक ऐसे गहरे अवसाद और हीन भावना के कुएं में धकेल देती है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। तथागत बुद्ध ने इस संसार को मैत्री भाव की महान शिक्षा दी थी, और बुद्ध कहते थे कि इस मैत्री की शुरुआत हमेशा खुद से होनी चाहिए। जब एक छोटा सा बच्चा पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखता है, तो वो बार बार लड़खड़ाता है, गिरता है, उसे चोट लगती है। जब वो बच्चा नीचे गिरता है, तो मुझे बताइए कि उसकी माँ क्या करती है? क्या वो माँ उस गिरते हुए बच्चे को जोर से डांटने लगती है? क्या वो उसे मारती है और कहती है कि तुम कितने निकम्मे हो, तुम कभी नहीं चल पाओगे, तुम हमेशा रेंगते ही रहोगे? नहीं, वो माँ दौड़ कर जाती है, उस बच्चे को बहुत ही प्यार से अपनी छाती से लगा लेती है, उसकी धूल साफ करती है, उसके आंसुओं को पोंछती है, उसे चूमती है और बड़े लाड़ से कहती है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो, चलो एक बार फिर से कोशिश करो। और माँ का यही भरोसा उस बच्चे को एक दिन दौड़ना सिखा देता है। आपको भी अपने मन के इस जंगली बच्चे के लिए वही करुणामयी माँ बनना होगा। यदि किसी दिन आपका संकल्प टूट जाए, यदि किसी परिस्थिति में आप फिर से अपनी पुरानी आदत के गुलाम बन जाएं, तो रात को बैठकर अदालत मत लगाइए। अपने दिल पर हाथ रखिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से बहुत ही शालीनता से कहिए, कोई बात नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं जो सुधरने का प्रयास कर रहा है। गिरना इंसानी फितरत है, लेकिन गिरे रहना मेरी फितरत नहीं है। मैं खुद को इस गलती के लिए माफ करता हूं।